हिमांशु डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों के परे। ईरान और चीन के बीच 25 वर्षीय रणनीतिक व्यापक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ। वहीं 27 मार्च को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने 25 वर्षीय रणनीतिक व्यापक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सहयोग के लिए है। साथ ही चीन ईरान में $400 अरब का निवेश लाएगा। वहीं चीन को अपने निवेश के बदले में ईरानी तेल की लगातार आपूर्ति की जाएगी। आपको बता दें कि संचार और परामर्श के माध्यम से दोनों पक्ष हाल ही में व्यापक योजना की सामग्री पर एक समझौते पर पहुंचे हैं। तेहरान में मोहम्मद जवाद जरीफ और वांग यी द्वारा हस्ताक्षर किए गए सौदे से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि चीन को अपने निवेश के बदले में ईरानी तेल की लगातार आपूर्ति हो। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि यह एक द्विपक्षीय सौदे की तरह लगता है, लेकिन यह इस क्षेत्र में कई वैश्विक और क्षेत्रीय खिलाड़ियों के बीच बारीक भू-राजनीति के लिए जमीनी कार्य निर्धारित करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने 29 मार्च को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, जनवरी 2016 में चीन और ईरान ने दोनों देशों के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने पर एक संयुक्त बयान जारी किया और व्यापक सहयोग के लिए एक योजना पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए। विशेषज्ञ सौदे के समय और संभावना के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं कि नया बिडेन प्रशासन ईरान के प्रति तुष्टीकरण की नीति का पालन करेगा या नहीं। चीन ने ईरान के साथ अमेरिकी दबाव के कारण नहीं, बल्कि बिडेन के तुष्टीकरण के कारण ईरान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन ने पिछले जून में हस्ताक्षर नहीं किए थे, जब अगले 4 वर्षों में ईरान के प्रति अमेरिकी नीति अनिश्चित थी कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। जायू वैंग अमेरिकन एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट के एक साथी ने 27 मार्च को ट्वीट पर लिखा था। वांग ने कहा कि जब 2020 में इस सौदे के बारे में बहुत चर्चा हुई थी, तब चीन ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी और न ही इस पर हस्ताक्षर किए थे। यदि ट्रंप सत्ता में बने रहते तो ईरान पर अधिकतम दबाव बना रहता और इस समझौते पर हस्ताक्षर करना चीन के हित में नहीं रहता। चीन ईरान व्यापार की मात्रा 2020 में पिछले 15 वर्षों में सबसे कम थी, उन्होंने लिखा। वांग ने बिडेन के दृष्टिकोण को खराब विदेश नीति कहा और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पैर में शूट कर रहा है। क्या यह मनमौजी नहीं है कि अमेरिका एकमात्र देश है जो कि चीन को ईरान में फंसाने से रोक सकता है और अपने स्वयं की सुरक्षा विचारों के लिए ऐसा करने के हर कारण है। क्या चीन के ईरान में घुसने में मदद मिल रही है? वांग ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, उन्होंने कहा कि ईरान चीन सौदे की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका ईरान पर दबाव कम करने के लिए कितना तैयार है। बहरामई ने कहा कि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को आसान बनाने से सौदे के कार्यान्वयन में तेजी आएगी। यह चीन पर निर्भर करता है। यदि बीजिंग अमेरिका प्रतिबंधों का सामना करने के लिए तैयार है तो सौदे को लागू किया जाएगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, उन्होंने कहा। यह एक जटिल मुद्दा है और चीन और ईरान के साथ संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी, भारत और यूएस सहित कम से कम 4 अन्य खिलाड़ी हैं। मुझे विश्वास है कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देता है तो यह सौदा जल्द से जल्द लागू होगा। बहराम ने कहा, ईरान अभी भी बम नहीं चाहता है। बहरामी ने कहा कि ईरान शासन ने समझौते पर हस्ताक्षर करके 2 विरोधाभासी उद्देश्य मांगे हैं। पहला, उन्होंने कहा कि पूर्व में विशेष रूप से चीन के करीब आने के लिए शासन की आवश्यकता है और दूसरा, चीन के साथ सेंसरशिप तकनीक प्राप्त करना है। ईरान पर शासन की शक्ति है। यह इसलिए है क्योंकि 2 शासन सत्तावादी हैं, एक पश्चिमी विरोध मूल्य एजेंडा है। पश्चिम का लोकतंत्र के साथ ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता जिसकी जड़ें इस्लामिक कट्टरवाद और तानाशाही से हो। इस प्रकार ईरानी शासन चीन को चुनता है क्योंकि उनके पास एक ही आत्मा है, बहरामी ने कहा। दूसरा, शासन का अस्तित्व गंभीर जोखिम पर है, विशेष रूप से ईरान के लोगों द्वारा। शासन को भ्रष्टाचार के साथ साथ आर्थिक संकट भी झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण रातों रात
क्रांति हो सकती है। ईरानी नए साल पर अपने भाषण में सर्वोच्च नेता ने इंटरनेट को प्रतिबंध करने का आह्वान किया। चीनी शासन के पास सेंसरशिप के लिए एक अनूठी तकनीक है जो बिल्कुल नियंत्रित है और खमेनी इसे खरीदना चाहते हैं, उन्होंने कहा। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।